दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार मनुष्य के शरीर में 7 धातु होते हैं, जिनमें अंतिम धातु वीर्य है। वीर्य ही मानव शरीर का सार तत्व है। आइए जाने वीर्य की बनने की प्रक्रिया। भोजन से रस बनने में 5 दिन लगते हैं, फिर रस से रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं, आगे 5-5 दिन का क्रम चलता है, तब कहीं जाकर अंत में वीर्य बनता है। इस प्रकार भोजन से वीर्य तैयार करने में 35 दिन लग जाते हैं। मनुष्य एक दिन में औसतन 800 ग्राम भोजन करता है, जिससे 53 दिन बाद आधा ग्राम वीर्य तैयार होता है। 40 बूंद रक्त से 1 बूंद वीर्य होती है। एक बार वीर्य के स्खलन से लगभग 15 ग्राम वीर्य नाश होता है, जो कि 30 दिन में 24 ग्राम भोजन करने से तैयार होता है। जिस प्रकार पूरे गन्ने में शर्करा व्याप्त रहती है, उसी प्रकार वीर्य पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप में व्याप्त रहता है। मैथुन के द्वारा पूरे शरीर में मंथन चलता है और शरीर का सार तत्व कुछ ही समय में बाहर आ जाता है। रस निकाल लेने पर जैसे गन्ना छूछ हो जाता है, कुछ वैसे ही स्थिति मनुष्य की हो जाती है जब वह वीर्यहीन हो जाता है। ऐसे मनुष्य की तुलना मणिहीन नाग से भी की जा सकती है। शरीर में वीर्य संरक्षण होने पर आंखों में तेज, वाणी में प्रभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य में उत्साह एवं प्राण ऊर्जा में अभिवृद्धि होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने मैथुन के 8 प्रकार बताए हैं, जिसने बचना ही ब्रह्मचर्य है। पहला, स्त्रियों को कामुक भाव से देखना। दूसरा, उन्हें स्पर्श करना। तीसरा, सविलास की क्रीड़ा करना। चौथा, स्त्री के गुणों की प्रशंसा करना। 5वां, एकांत में सलाप करना। भगवान बुद्ध ने कहा है, भोग और रोग साथी हैं और ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य व्रत पालो, इससे तुम बलवान और वीर्यवान बनोगे। आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट जी ने कहा है, संसार में जितना सुख है वह आयु के अधीन है और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों को तोला जाए तो ब्रह्मचर्य का पल्ला वेदों के उपदेश के पल्ले के बराबर रहता है। भीष्म पितामह के अनुसार तीनों लोकों के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी कोई उत्तम वस्तु हो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग न करना। स्वामी राम तीर्थ जी के अनुसार जैसे दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणित होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिणित हो जाता है। जीव शास्त्री डॉक्टर क्राउन MD के अनुसार ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसे होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियमित रहती है। उसकी वृद्धावस्था में बाल्यावस्था जैसा ही आनंद रहता है। प्रोफेसर रोवसन के अनुसार ब्रह्मचारी की बुद्धि कुशाग्र और विशद होती है। उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। स्वामी श्री विद्यानंद जी के अनुसार ब्रह्मचर्य से परोपकार की वृत्ति जागृत होती है और परोपकार की वृत्ति के बिना किसी को मोक्ष मिलना संभव नहीं है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी के अनुसार, मैं नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज है। हाँ, विशाल कल्पना मन में रखोगे तो आसान जरूर हो जाएगा। ऊंचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमित जीवन का आचरण करना, इसको मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं। आज के समय में चारित्रिक दुर्गति के विभिन्न कारण हैं, जैसे टीवी व सिनेमा की सत्यानाशी हवा, अश्लील साहित्य और चित्र, कुसंगति, इंटरनेट का दुरुपयोग। ब्रह्मचर्य जीवन जीने का उपाय। शरीर के अंदर विद्यमान वीर्य ही जीवन शक्ति का भंडार है। शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ता। ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले मन को साधने की आवश्यकता है। अतः भोजन पवित्र और सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। निकट के देवालयों में चले जाना चाहिए, कुछ देर वहां बैठना चाहिए, जिससे मन के संकल्प सात्विक होते हैं। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, मानवीय विद्युत के चमत्कार, मन की प्रचंड शक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस तरह के पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अच्छे संतों के सानिध्य में बैठना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के पास में बैठना चाहिए।